अक्सर जब संसार में हम रहते हैं, काफी युवा और युवतियां इस बात की खोज और धुन में भी रहते हैं कि मुझे एक सुंदर जीवन साथी मिलना चाहिए। या लड़के भी होते हैं, जो युवा भी होते हैं, वे भी सोचते हैं कि मुझे एक सुंदर जीवन साथी मिलना चाहिए। लड़की भी इस बात को सोचती है। परंतु एक बात महत्वपूर्ण है मेरे प्रियजनों, कि किसी की सुंदरता या किसी की खूबसूरती या उसकी शोभा, उससे बढ़कर कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसका चरित्र, उसका स्वभाव उत्तम होना आवश्यक है। अगर जो व्यक्ति या जो जो युवा या युवती अगर इस प्रकार देखते हैं कि किसी की सुंदरता नहीं, किसी की शोभा नहीं, परंतु यदि उसके स्वभाव को देखते हैं, जो स्वभाव परमेश्वर के वचन से मैच होता है या परमेश्वर के वचन से होता है, अगर इस प्रकार कोई युवा या युवती जीवन साथी को चुनते हैं या उससे विवाह करते हैं, वे जीवन में कभी पछतावा नहीं करेंगे। और शादी करने के बाद काफी लोगों के अंदर इस प्रकार की बातें भी आती है कि मुझसे गलती से इससे शादी हो गई या मेरे गले पड़ गई। इस प्रकार की तरह तरह की बातें हम इस समाज में या संसार में हम सुनते हैं, और काफी लोग इस विषय को लेकर दुखी होते हैं कि मेरा इससे शादी हो गया। या लड़के कभी कभी युवा बोलते हैं कि मुझे इससे शादी हो गई। ये तमाम प्रकार की बातें हम कानों से सुनते हैं और आंखों से कुछ बातों को हम देखते भी हैं। लेकिन शास्त्र भाग हमें इस बात की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि हर एक युवा से या यहाँ पर आए हुए दुल्हन में से कुछ तीन जो दुल्हा यहाँ पर बैठे हुए या तीन दुल्हन है, और इनसे मैं परमेश्वर का सेवक या दास होने के नाते मैं इस वचन के आधार पर कहना चाहूंगा कि उन्होंने सचमुच अच्छा जीवन साथी को चुना है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। सचमुच मेरे प्रियजनों, आप सभी लोग इस बात से हैरान भी होंगे कि परमेश्वर का भय आखिर क्या है, क्योंकि बाइबिल शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर का भय मानना, इसका अर्थ बुराई से दूर रहना है। अगर कोई युवा और युवतियां संसार की बुराई से दूर रहकर एक अच्छी बेटी या एक अच्छा बेटा या एक अच्छी दुल्हन या एक अच्छा दुल्हा बनता है, वे देश के लिए या समाज के लिए, उनके माता पिता के लिए वो आशीष का कारण बनते हैं और वे सम्मान के कारण भी बनते हैं। तो इसी प्रकार इस शास्त्र भाग से मैं कुछ युवा और युवतियों को या दुल्हा और दुल्हन को इस बात की सलाह देना चाहूंगा, जो शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हमारी प्रशंसा की जाती है। तो सचमुच हम देखते हैं मेरे प्रियजनों, अगर समाज की ओर से, लोगों की ओर से यदि आप चाहते कि वे आपकी तारीफ करे या आपकी प्रशंसा करे, तो आपको परमेश्वर का भय मानना होगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। क्योंकि काफी लोग इस बातों से परेशान होते हैं कि हमें इस प्रकार की बहू मिली, हमारे इस प्रकार का बेटा हमारा इस प्रकार का बेटा है। इन विषयों को लेकर काफी लोग चिंतित होते हैं मेरे प्रियजनों। परंतु एक बात हमें जानना और समझना चाहिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये सारी शोभा या सुंदरता ये व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है, परंतु हमारे स्वभाव को ही परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालना या उससे तैयार करना कितना आवश्यक है। और अवश्य ही उस स्त्री या पुरुष, उस दुल्हा या दुल्हन की प्रशंसा की जाएगी इस वचन के मुताबिक। और इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम सभी लोगों को परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन